नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो काफ़ी कॉमन है और लोग इसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं, और वह बीमारी है साइटिका। साइटिका का सामान्य बोलचाल की भाषा में अर्थ होता है ऐसा दर्द जो कमर से नीचे की ओर पैरों तक जाए। तो कोई भी दर्द जो कमर से नीचे की ओर पैरों तक जाए वह साइटिका हो सकता है। इसका कुल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साइटिका एक लक्षण मात्र है, यह अपने आप में एक बीमारी नहीं है। जैसे बुखार एक लक्षण है, जबकि निमोनिया, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर ये सब बुखार के कारण हैं। तो ठीक वैसे ही साइटिका के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये आपने सुना भी होगा, स्लिप डिस्क, ट्यूमर, इन्फेक्शन। स्लिप डिस्क साइटिका के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। स्लिप डिस्क में रीढ़ की हड्डियों के बीच का डिस्क अपनी जगह से खिसक कर नसों के ऊपर चढ़ जाता है, उन्हें दबाने लगता है, जिसकी वजह से मरीज को साइटिका के लक्षण आने लगते हैं। क्योंकि रीढ़ के स्तर से निकलने वाली नसें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैरों तक जाती हैं। इस वजह से जब भी कोई नस दबती है स्लिप डिस्क की वजह से, तो मरीज को अलग अलग प्रकार के लक्षण आने लगते हैं। क्योंकि स्लिप डिस्क की तीव्रता पर निर्भर करता है कि मरीज को कितना लक्षण आएगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा या हल्का दर्द होगा। और ये दर्द केवल कमर में ही सीमित रहेगा या जांघ तक जाएगा या पैरों तक चला जाएगा, अंगूठे तक। यह इस पर निर्भर करेगा कि कौन से लेवल की डिस्क स्लिप हुई है। इसलिए कुछ मरीजों को केवल कूल्हे के लेवल पर ही दर्द होता है, कुछ लोगों को केवल कमर में ही दर्द होता है, कुछ लोगों को पूरी पैर में दर्द होता है नीचे तक, अंगूठे तक, और कुछ लोगों को केवल झुनझुनी होती है, कुछ लोगों को दर्द के साथ में झुनझुनी होती है, कुछ लोगों को सुनपन होता है, और अगर दबाव बहुत अधिक हो तो कुछ लोगों को पैरों में कमजोरी आने लगती है। किसी मरीज को केवल बैठने पर दर्द होता है, किसी मरीज को केवल चलने और खड़े होने पर दर्द होता है, और किसी मरीज को हर समय दर्द होता है। ज़्यादातर मरीजों में स्लिप डिस्क के लक्षण केवल एक पैर में आते हैं, जबकि कुछ मरीजों में ये दोनों पैरों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर दोनों पैरों में दर्द हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मरीज को स्लिप डिस्क नहीं हो सकता है। तो इस स्लिप डिस्क की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? ज़्यादातर केसेस में तो केवल मरीज के लक्षणों को सुनकर और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से ही स्लिप डिस्क के बारे में पता लगाया जा सकता है, और कई बार भी यह निर्धारित करना भी संभव होता है कि कौन से लेवल की डिस्क स्लिप हुई है। लेकिन जिन केसेस में ये मालूम करना होता है कि स्लिप डिस्क की तीव्रता कितनी अधिक है और स्लिप डिस्क के साथ में कोई दूसरा बीमारी तो नहीं हो गया है, यह अगर जानना होता है तो एमआरआई की जाती है। एमआरआई से यह पता चल जाता है कि कौन से लेवल की डिस्क स्लिप हुई है और कितना अधिक दबाव नसों पर है। क्या यह दवाई मात्र से ठीक हो जाने वाला है भविष्य में, या साथ में फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, या मरीज को सीधे ही सर्जरी के लिए भेजना पड़ेगा। तो आखिर स्लिप डिस्क का इलाज क्या है? अधिकतर केसेस में केवल दवाई मात्र से ही मरीज का इलाज इसमें पूर्ण रूप से हो जाता है। कुछ मरीजों का इलाज केवल फिजिकल थेरेपी से, फिजियोथेरेपी से ही हो जाता है, और कुछ मरीजों को दवाइयों के साथ साथ फिजियोथेरेपी की भी आवश्यकता रहती है। दवाइयों में अधिकांश केसेस में थोड़े पेन किलर्स कुछ दिनों के लिए दिए जाते हैं, और साथ में नर्व की जो स्पेसिफिक दवाई होती है, न्यूरोपैथी की, नस के दबने पर हम जो दवाई देते हैं वह दवाई दी जाती है। ये दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो सामान्य दर्द में काम नहीं करती, केवल नस के दर्द में काम करती हैं। इन दवाइयों के सेवन से अधिकांश लोगों को इस बीमारी में धीरे धीरे करके पूर्ण आराम मिल जाता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या डॉक्टर साहब लंबर बेल्ट की आवश्यकता है? तो इसका जवाब ये है कि लंबर बेल्ट से बीमारी ठीक नहीं होती है, लेकिन अगर लंबर बेल्ट पहनने से किसी मरीज को अपने काम करने में, चलने फिरने में सुविधा होती है तो उसे लगाया जा सकता है। यह इसलिए बताना बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग इसे ट्रीटमेंट के रूप में पहनते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी असुविधा होती है। तो अगर आपको उसे पहनने से आराम मिलता हो तो ही आप उसे पहने। कुछ मरीजों को दवाइयों के बावजूद पर्याप्त आराम नहीं मिलता है, और कभी कभी शुरुआत में ही सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इन मरीजों को या तो डिसेक्टमी या लेमिनेक्टमी या फिर फोरामिनोटोमी या अन्य विकल्प जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क रिप्लेसमेंट आदि ऑप्शंस सर्जरी के रूप में दिए जाते हैं। अधिकतर मरीजों को केवल दवाई से आराम मिल जाता है, यह याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन जहां जरूरी हो वहां सर्जरी जरूर करवा लेना चाहिए, नहीं तो कभी कभी परमानेंट वीकनेस, परमानेंट सुनपन या
पेशाब और लेटरिन में तकलीफ हो सकती है। तो जब भी आपको स्लिप डिस्क की समस्या हो तो आप घबराएं नहीं, तुरंत ही किसी चिकित्सक के पास जाएं। अगर न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं या न्यूरोसर्जन उपलब्ध हैं तो उनके पास जाएं और इसका समुचित इलाज करें। समय पर अगर इस बीमारी का इलाज हो जाता है तो अधिकांश मरीजों को समय के साथ पूर्ण आराम मिल जाता है और कुछ ही मरीजों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। आजकल सर्जरी बहुत ही आसानी से हो जाती है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी काफ़ी कम हो गए हैं, इसलिए सर्जरी भी अगर आपको विकल्प के रूप में दिया जाता है तो वह आप एक बार सोच सकते हैं, खासकर उन केसेस में जहां पर दवाइयों से पूर्ण आराम नहीं मिल रहा है। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।